प्रिय साधकों, जय महाराज जी की। आज इस पावन सत्संग में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आज के समय में सबसे अधिक प्रासंगिक है, सबसे अधिक आवश्यक है, और वह विषय है विश्व शांति। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या विश्व शांति केवल एक राजनीतिक नारा है? क्या यह केवल संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में उठाया जाने वाला एक मुद्दा है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य छुपा हुआ है? आज हम इसी प्रश्न की गहराई में उतरेंगे, और जो उत्तर हमें मिलेगा वह हमारे परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा और उनके दिव्य मार्गदर्शन से प्राप्त होगा। क्योंकि महाराज जी ने बार बार यह कहा है कि विश्व शांति का मार्ग किसी बाहरी समझौते से नहीं, बल्कि मानव के भीतर से निकलता है। और इसीलिए आज हम इस सत्य को समझने का प्रयास करेंगे। आज जब आप अखबार उठाते हैं, जब आप समाचार देखते हैं, तो क्या दिखता है? एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, एक समुदाय दूसरे समुदाय से लड़ रहा है, परिवारों में कलह है, समाज में वैमनस्य है और मन में अशांति है। यह दृश्य देखकर मन में एक ही प्रश्न उठता है, आखिर यह सब क्यों हो रहा है? क्या मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है? क्या हम शांति के योग्य नहीं हैं? लेकिन हमारे महाराज जी कहते हैं, नहीं, मनुष्य का मूल स्वभाव शांति है, आनंद है, प्रेम है। तो फिर इतना संघर्ष क्यों, इतनी हिंसा क्यों, इतना द्वेष क्यों? इसका उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि मनुष्य अपने भीतर के सत्य से कट गया है। वह अपनी आत्मा से विमुख हो गया है, और जब भीतर अंधकार हो तो बाहर प्रकाश कहां से आएगा? हमारे शास्त्र हमें बताते हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर वैसा बाहर। यह केवल दर्शन की बात नहीं है, यह एक वैज्ञानिक सत्य है। जब एक मनुष्य के भीतर क्रोध है तो उसका घर अशांत रहेगा। जब एक परिवार के भीतर अहंकार है तो उसका समाज टूटेगा। जब एक समाज के भीतर लोभ है तो उसका राष्ट्र कमजोर होगा। और जब राष्ट्रों के भीतर वैमनस्य है तो यह पूरा संसार युद्ध की आग में जलेगा। इसीलिए विश्व शांति का प्रश्न वास्तव में एक आंतरिक प्रश्न है, और श्री आशुतोष महाराज जी ने अपने जीवन को इसी एक कार्य के लिए समर्पित किया है, मानव को उसके भीतर की शांति से परिचित कराना, उस अखंड ज्योति से परिचित कराना जो हर मनुष्य के भीतर जल रही है, पर जो अज्ञान के आवरण से ढकी हुई है। कबीर साहब ने कितनी गहरी बात कही थी, जो घर बारे आपना चले हमारे साथ। जो अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर के द्वेष को जला देता है, वही सच्चे संत के साथ चल सकता है। और यही विश्व शांति का मूल सूत्र है। जब तक हम अपने भीतर की आग को नहीं बुझाएंगे, क्रोध की आग, लोभ की आग, अहंकार की आग, तब तक बाहर की दुनिया में शांति की उम्मीद रखना वैसे ही है जैसे बिना बीज बोए फसल की प्रतीक्षा करना। श्री आशुतोष महाराज जी जब अपने शिष्यों को ब्रह्मज्ञान देते हैं, जब वह उन्हें उस दिव्य अनुभव से जोड़ते हैं जो शब्दों में नहीं समाता, तो वह वास्तव में विश्व शांति की नींव रख रहे होते हैं। एक एक शिष्य जो रूपांतरित होता है, एक एक मन जो शांत होता है, वह पूरे संसार के लिए एक योगदान है। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के हित से बड़ा कोई धर्म नहीं, और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन यह परहित की भावना आती कहां से है? यह तब आती है जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि वह और दूसरे अलग नहीं हैं। जब उसे यह बोध हो जाता है कि जो आत्मा उसके भीतर है वही आत्मा दूसरे के भीतर भी है। और यह बोध, यह अनुभव केवल किताबें पढ़ने से नहीं होता, केवल प्रवचन सुनने से नहीं होता, यह होता है ब्रह्मज्ञान से। और ब्रह्मज्ञान देने की सामर्थ्य केवल एक पूर्ण सतगुरु में होती है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस कलयुग में, इस विकट समय में श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में एक ऐसे पूर्ण सतगुरु हमारे बीच विराजमान हैं। अब एक क्षण के लिए रुककर सोचिए, आज दुनिया में कितनी संस्थाएं हैं जो विश्व शांति के लिए काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र है, अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, शांति सम्मेलन होते हैं, समझौते होते हैं। लेकिन क्या शांति आई? क्या युद्ध रुके? नहीं, क्योंकि वे सब बाहरी प्रयास हैं। वे मनुष्य के व्यवहार को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके चेतना को नहीं बदलते। और जब तक चेतना नहीं बदलती, व्यवहार का परिवर्तन स्थायी नहीं होता। एक डाकू को जेल में डाल दो, वह कुछ समय के लिए डकैती नहीं करेगा, लेकिन जब बाहर आएगा तो वही करेगा जो उसकी चेतना में है। लेकिन अगर उस डाकू की चेतना बदल जाए,
अगर उसके भीतर का अंधकार दूर हो जाए तो वह स्वयं ही बदल जाएगा। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। महर्षि वाल्मीकि का जीवन क्या था पहले, और गुरु कृपा से क्या हो गए। यही है चेतना का परिवर्तन। और इसीलिए श्री आशुतोष महाराज जी का यह अभियान, विश्व शांति का अभियान, किसी राजनीतिक आंदोलन से नहीं जुड़ा। यह किसी पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह किसी सरकार की नीति नहीं है। यह एक आध्यात्मिक क्रांति है, एक एक मनुष्य को जगाने का अभियान, एक एक दीपक को प्रज्वलित करने का संकल्प। और जब लाखों दीपक जल उठेंगे तो अंधकार कहां जाएगा। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से महाराज जी ने यह कार्य दशकों से किया है। देश के कोने कोने में, विदेशों में, हर जगह उन्होंने शिष्यों को ब्रह्मज्ञान दिया है। उन्हें उस आंतरिक प्रकाश से परिचित कराया है जो सत्य है, शाश्वत है और अखंड है। गुरु नानक देव जी ने कहा था, एक ओंकार सतनाम, एक ही परमात्मा है और उसका नाम ही सत्य है। यह वाणी केवल धार्मिक उद्घोष नहीं थी, यह एक गहरा संदेश था। जब मनुष्य को यह अनुभव हो जाता है कि सबके भीतर एक ही चेतना है, एक ही ज्योति है, एक ही परमात्मा का अंश है, तो वह किससे लड़ेगा, किसका शोषण करेगा, किसका अपमान करेगा। जब मुझे पता हो कि जिसे मैं दर्द दे रहा हूं वह वास्तव में मैं ही हूं, तो क्या यह संभव है कि मैं उसे चोट पहुंचाऊं? नहीं। और यही है विश्व शांति का वास्तविक मार्ग। यही है वह सूत्र जो श्री आशुतोष महाराज जी बार बार दोहराते हैं। पहले भीतर की शांति, फिर बाहर की शांति। अब आप सोच सकते हैं, यह तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन व्यावहारिक कैसे होगी? एक व्यक्ति का बदलना विश्व शांति में कैसे योगदान देगा? तो इसे ऐसे समझिए, जब एक पत्थर तालाब में गिरता है तो लहरें उठती हैं, वे लहरें फैलती जाती हैं। एक पत्थर की हलचल पूरे तालाब को छू लेती है। ठीक इसी प्रकार जब एक मनुष्य की चेतना जागती है, जब उसके भीतर प्रेम और करुणा का उद्गम होता है, तो उसका प्रभाव उसके परिवार पर पड़ता है, परिवार से समाज पर, समाज से राष्ट्र पर और राष्ट्र से संसार पर। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। आज महाराज जी के लाखों शिष्य इस देश में और विदेशों में हैं। उनके जीवन में परिवर्तन आया है, उनके घरों में शांति आई है, उनके व्यवहार में प्रेम आया है, और यह एक सामूहिक चेतना का निर्माण कर रहा है जो विश्व को प्रभावित करती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। यह आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जब मनुष्य को इस सत्य का बोध हो जाता है, जब उसे यह अनुभव में आ जाता है, केवल बुद्धि में नहीं बल्कि सीधे अनुभव में, तो उसका भय समाप्त हो जाता है। और जहां भय नहीं वहां आक्रामकता नहीं, जहां आक्रामकता नहीं वहां युद्ध नहीं। क्योंकि अधिकांश युद्धों की जड़ में क्या है? भय। एक देश दूसरे देश से डरता है, इसलिए हथियार बनाता है। एक समुदाय दूसरे समुदाय से भयभीत होता है, इसलिए हिंसा करता है। एक व्यक्ति दूसरे से खतरा महसूस करता है, इसलिए आक्रमण करता है। भय हटाओ और देखो, शांति अपने आप स्थापित होने लगती है। और भय केवल तब हटता है जब मनुष्य को अपनी आत्मा का बोध हो जाता है। श्री आशुतोष महाराज जी का यह अभियान इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है। वे हर उस व्यक्ति को जो उनके पास आता है, जो सच्ची जिज्ञासा लेकर आता है, उसे ब्रह्मज्ञान देते हैं। उसे उस आंतरिक प्रकाश का दर्शन कराते हैं जो उसकी अपनी ही चेतना का स्वरूप है। और जब वह व्यक्ति उस प्रकाश को देख लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, उसके संबंध बदल जाते हैं, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। वह संसार को शत्रु की दृष्टि से नहीं, परिवार की दृष्टि से देखने लगता है। और यही परिवर्तन विश्व शांति की नींव है। मीराबाई ने गाया था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो राम रतन धन है, ये बाहर से नहीं मिलता, ये कोई व्यापार करके नहीं मिलता, ये किसी परीक्षा में पास होकर नहीं मिलता, ये मिलता है गुरु की कृपा से। और जब ये रत्न मिल जाता है तो बाहर की दुनिया से कोई लड़ाई नहीं रहती, क्योंकि जब भीतर ही सब कुछ मिल गया तो बाहर क्या चाहिए। और जब चाहत समाप्त हो जाती है तो संघर्ष समाप्त हो जाता है। यह आध्यात्मिक सत्य है और यह विश्व शांति का सबसे गहरा सूत्र है। महाराज जी जब यह ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वह वास्तव में मनुष्य को उस अवस्था की ओर ले जा रहे होते हैं जहां लड़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती। आज इस संसार में अनेक समस्याएं हैं। जलवायु परिवर्तन है,
आर्थिक असमानता है, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है। ये सब समस्याएं वास्तव में एक ही मूल समस्या की शाखाएं हैं, और वह है मनुष्य का अपनी आत्मा से विच्छेद। जब मनुष्य अपने आप को केवल शरीर और मन मानता है, जब उसे अपनी आत्मा का बोध नहीं होता, तब वह संसाधनों के लिए लड़ता है, सत्ता के लिए लड़ता है, अस्मिता के लिए लड़ता है। लेकिन जब उसे यह अनुभव हो जाता है कि वह इन सबसे परे है, कि वह शाश्वत है, अमर है, परमात्मा का अंश है, तो यह संघर्ष अर्थहीन हो जाता है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आध्यात्मिक क्रांति के बिना कोई भी सामाजिक क्रांति टिकाऊ नहीं होगी। जड़ को सींचो, पत्तियां अपने आप हरी हो जाएंगी। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से महाराज जी ने न केवल आध्यात्मिक कार्य किया है, बल्कि समाज के हर स्तर पर सेवा का अभियान चलाया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, हर जगह उनके शिष्य काम कर रहे हैं। और यह सब इसलिए नहीं कि कोई यश मिले या कोई पुरस्कार मिले। यह इसीलिए है क्योंकि जब भीतर प्रेम जागता है तो वह सेवा के रूप में स्वतः प्रकट होता है। महाराज जी के शिष्यों ने देखा है कि जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान मिला तो उनकी दृष्टि बदल गई। वे दूसरों को अलग नहीं देखते, वे दूसरों में भी उसी परमात्मा का अंश देखते हैं। और तब सेवा कोई कर्तव्य नहीं रहती, वह स्वाभाविक हो जाती है। अब एक बात और समझना आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं, यह सब तो ठीक है, लेकिन संसार में जो अन्याय हो रहा है उसका क्या? क्या हम आंखें बंद करके ध्यान करते रहें और अन्याय होता देखते रहें? तो यहां महाराज जी का स्पष्ट उत्तर है, नहीं। आध्यात्मिकता कभी पलायन नहीं सिखाती। भगवद गीता स्वयं युद्ध भूमि में दी गई थी, लेकिन वहां जो युद्ध था वह अधर्म के विरुद्ध था, न कि व्यक्तिगत लोभ या द्वेष के कारण। जब मनुष्य ब्रह्म ज्ञान से जुड़ता है तो वह अन्याय का विरोध करता है, लेकिन क्रोध और घृणा से नहीं, करुणा और न्याय की भावना से। वह समस्या का समाधान खोजता है, प्रतिशोध नहीं। और यही अंतर है एक जागे हुए मनुष्य और एक अज्ञानी मनुष्य के बीच। दोनों कर्म करते हैं, लेकिन जागे हुए का कर्म विश्व को जोड़ता है और अज्ञानी का कर्म तोड़ता है। श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्यों के जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल व्यक्तिगत नहीं है। जब एक पति पत्नी दोनों ब्रह्म ज्ञान लेते हैं तो उनका घर बदल जाता है, उनके बच्चों का वातावरण बदल जाता है। वे बच्चे जब बड़े होते हैं तो वे एक अलग तरह की दुनिया बनाते हैं। यह पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन है, और यही वास्तविक विश्व शांति का निर्माण है। यह किसी एक दिन में नहीं होगा, यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यही एकमात्र सच्चा मार्ग है, और महाराज जी के नेतृत्व में यह मार्ग प्रशस्त हो रहा है। कबीर साहब ने कहा था, साधो देखो जग बौराना। संत कहते हैं, देखो यह संसार पागल हो गया है। लेकिन संत यही नहीं रुकते, वे यह भी बताते हैं कि इस पागलपन का उपाय क्या है, और उपाय है सत्संग, सेवा और ब्रह्म ज्ञान। सत्संग में बैठकर हम यह स्मरण करते हैं कि हम कौन हैं, सेवा करके हम अपने अहंकार को गलाते हैं, और ब्रह्म ज्ञान से हम उस सत्य को प्रत्यक्ष देखते हैं जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। जब ये तीनों एक साथ होते हैं तो मनुष्य का रूपांतरण होता है, और रूपांतरित मनुष्यों से रूपांतरित समाज बनता है, और रूपांतरित समाजों से रूपांतरित संसार बनता है। यही है विश्व शांति का वास्तविक अभियान। आज इस सत्संग में उपस्थित सभी साधकों से हम यह कहना चाहते हैं, यदि आपको श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा प्राप्त हुई है, यदि आपने ब्रह्म ज्ञान लिया है, तो आप केवल अपने लिए नहीं जी रहे, आप इस विशाल अभियान का हिस्सा हैं। जब आप प्रतिदिन साधना करते हैं, जब आप ध्यान में बैठते हैं, जब आप उस दिव्य ज्योति के साथ जुड़ते हैं, तो आप न केवल अपनी चेतना को ऊंचा उठाते हैं, बल्कि इस संसार की सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करते हैं। यह वैज्ञानिक सत्य है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही एक जागी हुई चेतना दूसरी चेतनाओं को प्रभावित करती है। और जो मित्र अभी तक महाराज जी के इस मार्ग से परिचित नहीं हुए हैं, उनसे भी हम अनुरोध करते हैं, एक बार अपने आप से पूछिए, क्या आप वास्तव में शांत हैं? क्या आपके भीतर वह सुकून है जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं? यदि नहीं, और अधिकांश लोग ईमानदारी से इस प्रश्न का उत्तर नहीं में ही देंगे, तो एक बार महाराज जी के सत्संग में आइए, एक बार उस ब्रह्म ज्ञान को समझिए जो वे निःशुल्क देते हैं। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान बिकता नहीं, वह तो केवल प्रेम से दिया जाता है,
और महाराज जी का यही स्वभाव है, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम सेवा, अखंड करुणा। विश्व शांति का अभियान कोई एक दिन में पूरा नहीं होगा, लेकिन यह अभियान चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है। महाराज जी के लाखों शिष्यों के जीवन में, उनके परिवारों में, उनके कर्म क्षेत्र में यह शांति की लहर फैल रही है, और यह लहर एक दिन इस पूरे संसार को छू लेगी, क्योंकि सत्य की शक्ति असीम है, प्रेम की शक्ति अजेय है। और जब एक पूर्ण सद्गुरु इस कार्य का नेतृत्व कर रहे हों, तो सफलता निश्चित है। परमात्मा की यही इच्छा है, और उसकी इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। तो आज इस सत्संग से जो भी साथी जाएं, वे एक संकल्प लेकर जाएं। संकल्प यह नहीं कि मैं दुनिया बदलूंगा, संकल्प यह नहीं कि मैं कोई बड़ा काम करूंगा। संकल्प बस यह लेकर जाएं, मैं प्रतिदिन साधना करूंगा, मैं अपने भीतर की उस ज्योति को प्रतिदिन निहारूंगा जो महाराज जी ने मुझे दिखाई है। और यदि अभी तक नहीं ली वह ज्योति, तो आज का यह दिन उसे लेने का संकल्प करने का दिन है। बस इतना। और इस एक छोटे से संकल्प से, लाखों ऐसे संकल्पों के संवेद स्वर से विश्व शांति का यह महाअभियान पूर्ण होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। सद्गुरुदेव की जय। श्री आशुतोष महाराज जी की जय।